शकुनी प्राचीन भारत का असली कठपुतलीबाज, जिसकी पारिवारिक राजनीति गेम ऑफ थ्रोन्स को भी बच्चों की कहानी बना देती है। हमारी कहानी गंधार में शुरू होती है, जो अब अफगानिस्तान में स्थित है। सोचिए, एक ऐसा स्थान जहां चाय तेज, राजनीति और तेज और पारिवारिक रिश्ते इतने उलझे हुए हैं कि प्रेटजल भी शर्मा जाए। राजा सुबल के कई संतानें थीं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी शान थी गांधारी और उसका भाई शकुनी। गांधारी, जो अपनी सुंदरता और सद्गुणों के लिए प्रसिद्ध थी, गंधार की शान थी, तब तक जब तक कि कुरुवंश वाले दरवाजे पर नहीं आ धमके। अब एंट्री होती है भीष्म की, कुरुवंश के लौह पुरुष, जो गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र से कराने का प्रस्ताव लेकर आए, क्योंकि जाहिर तौर पर जब जिंदगी तुम्हें नींबू दे तो उन्हें अनजान राजकुमारियों से ब्याह दो। राजा सुबल हिचकिचाए। आखिर अपनी बेटी का विवाह एक अंधे व्यक्ति से करवाना उनकी कल्पना का आदर्श विवाह नहीं था, लेकिन कुरुवंश से जुड़ने का लाभ देखकर उन्होंने हामी भर दी। उन्हें क्या पता था कि यह फैसला उनके परिवार के लिए महाभारत से पहले ही महाभारत खड़ी कर देगा। गांधारी एक आदर्श पत्नी होने के नाते आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का फैसला करती है। इसे समर्पण कहें या आने वाले विनाश को न देखने की इच्छा। शकुनी को अपनी बहन के इस फैसले से खास खुशी नहीं हुई। कहा जाता है कि यहीं से उसने कुरुवंश को बर्बाद करने की कसम खाई, एक एक चाल सोच समझकर। अब कहानी और पेचीदा हो जाती है। कुछ कथाओं के अनुसार जब कुरुवंश को पता चला कि गांधारी को एक अशुभ संकेत को टालने के लिए पहले एक बकरे से विवाह कराना पड़ा था, तो उन्होंने इसे धोखा माना। इसका बदला लेने के लिए उन्होंने पूरे गंधार राजवंश को बंदी बना लिया और उन्हें रोजाना सिर्फ एक एक मुट्ठी चावल खाने को दिया। इसे कहते हैं डाइटिंग का सबसे बुरा सपना। हालात गंभीर होते देख परिवार ने हंगर गेम्स स्टाइल में रणनीति बनाई। उन्होंने अपनी बची खुची खुराक शकुनी को खिलाने का फैसला किया, ताकि कम से कम एक व्यक्ति बदला लेने के लिए जिंदा बच सके। सच में इससे बड़ी पारिवारिक एकता और क्या होगी। किंवदंती कहती है कि मरने से पहले शकुनी के पिता ने उसे अपनी हड्डियों से पासे बनाने की सलाह दी, क्योंकि जब जिंदगी तुम्हें हड्डियां दे तो उनसे जुआ खेलने के औजार बना लो। कहा जाता है कि ये पासे हमेशा शकुनी के पक्ष में गिरते थे और यही उसकी मास्टर प्लान की नींव थी। शकुनी ने अपना पूरा ध्यान अपने भतीजे दुर्योधन पर लगाया। कुरुवंश का वह राजकुमार जिसकी महत्वाकांक्षा जितनी बड़ी थी, समझदारी उतनी ही कम। शकुनी उसका गुरु बन गया, उसे पासों और चालाकी के खेल सिखाने लगा। जब तुम्हारे परिवार की जड़ें धोखे में हों, तो क्यों ना इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाए। शकुनी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था जुए का खेल। युधिष्ठिर, जो कि धर्मराज कहलाते थे, अपने राज्य, अपने भाइयों और यहां तक कि अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा बैठे। इसे कहते हैं सब कुछ हार जाना। राज्य, लोग, जमीन, यहां तक कि आत्मसम्मान भी। इसका परिणाम हुआ द्रौपदी का भरी सभा में अपमान, एक ऐसा क्षण जिसने सुनिश्चित कर दिया कि कुरु परिवार को साल का सर्वश्रेष्ठ परिवार अवार्ड कभी नहीं मिलेगा। पांडवों को वनवास मिला, जिसने उन्हें वापसी की योजना बनाने का पर्याप्त समय दिया। शकुनी की चालों ने महाभारत के युद्ध का मंच तैयार कर दिया, यह साबित करते हुए कि बदला ठंडा ही अच्छा लगता है, खासकर जब इसमें व्यापक तबाही का तड़का लगा हो। युद्ध के दौरान शकुनी की चालें बेअसर होने लगीं। अंत में सहदेव के हाथों उसका अंत हुआ और इस तरह यह कहावत सच हुई, जो पासों के खेल से जीता है वह उन्हीं पासों के साथ मरता भी है। या शायद तलवारों की लड़ाई में पासे मत लाओ। तो शकुनी खलनायक था या पीड़ित? शायद दोनों का मिश्रण। लेकिन एक बात तो तय है, उसकी कहानी हमें यही सिखाती है कि पारिवारिक झगड़े और जुआ एक साथ नहीं चलते। और अगर कभी तुम्हें अपने पिता की हड्डियों से पासे बनाने की नौबत आए, तो समझ लो जिंदगी में कुछ तो बहुत गलत हो रहा है।